अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये चारों जगह सीमांचल के हैं। यहाँ चारों जगह पर हम लोग अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। एक बड़ा आरोप हम लोग को रहता था कि भाई सब हम लोग कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं, तो हम लोगों ने अभी 11 सीटों का अभी वो है जहाँ हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। दरभंगा में उतार रहे हैं और मुजफ्फरपुर में, उजियारपुर में, काराकट में, बक्सर में, गया में और भागलपुर में। बिहार में एनडीए हो या फिर इंडिया ब्लॉक में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई आधिकारिक तौर पे फैसला नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी ओर ओवैसी की पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी और यह ऐलान आरजेडी के लिए मुसीबत भी बन सकता है, चूंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। अख्तरुल इमाम क्या कह रहे हैं और वो कौन सी सीटें हैं, पहले उस बयान को आप सुनिए। ये 11 स्थानों पर जहां से काफी लोग उत्सुक हैं लड़ने के लिए, हमारे कार्यकर्ता और कई जो जिम्मेदार किस्म के लोग हैं हमारे प्रत्याशी बनने के लिए उत्सुक है, तो हम लोगों ने अभी 11 सीटों का अभी वो है जहां हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। वो सीटें हैं तो अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये चारों जगह सीमांचल के हैं। यहाँ चारों जगह पर हम लोग अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। दरभंगा में उतार रहे हैं और मुजफ्फरपुर में, उजियारपुर में, काराकट में, बक्सर में, गया में और भागलपुर में। एक बड़ा आरोप हम लोग को रहता था कि भाई सब हम लोग कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं, तो आप देख लेंगे ये जिन जिन चीजों का हमने किया है, चाहे उजियारपुर को देख लीजिए, काराकट को देख लीजिए, दरभंगा को देख लीजिए, हम लोग जहाँ बीजेपी, जदयू और कांग्रेस और शायद मुमकिन है कि राजद का तो कोई है नहीं, तो हम लोग ये तीनों जो हम वर्तमान में हैं उनके खिलाफ हम लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हमारा मामला यही है कि सेकुलर समाज बने और दलितों और अखिलेतों को मानव सम्मान बने। सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर इनका शोषण और दोहन होता नहीं रहे। बिहार की जो जाति आधारित गणना आई है उसने चौंका दिया है लोगों को कि इन दलितों ने और मुसलमानों ने हमेशा लोगों को वोट दिया, लेकिन उसकी हिस्सेदारी कभी नहीं तय की। तो आपने सुना अख्तरुल इमाम को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि फिलहाल 11 सीटों पर हमारी पार्टी जो है वो चुनाव में मैदान में उतर रही है। आगे भी और सीटों पर उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं, जिसमें अररिया है, पूर्णिया है, कटिहार है, किशनगंज है, दरभंगा है, उजियारपुर है, काराकाट है, मुजफ्फरपुर है, गया है, भागलपुर और बक्सर की सीट है। ये वो 11 सीटें हैं जहां ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ने को लेकर ऐलान कर दिया और कहा कि सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि 40 में से न सिर्फ 11 सीट बल्कि और भी कई ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमानों की आबादी है, वहां पे ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो एक तरफ हिना साहब का ऐलान, निर्दलीय मैदान में उतरेंगी, दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर अपना उम्मीदवार दे रही है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है और यह कहा जा रहा है राजनीति को जानने समझने वाले लोग कि ये आरजेडी के लिए एक बड़ा संकट जो है वो हो सकता है, क्योंकि आरजेडी को विगत चुनावों में कोई डैमेज किया है तो वो नाम ओवैसी है। ऐसे में इस बार भी आरजेडी के लिए बड़ा मुसीबत असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बन सकते हैं, और न सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी बल्कि हिना साहब भी एक बड़ा संकट है तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि जो एम और वाई की बात होती है और उसी बात पर समीकरण क्या आता है, तो कहीं ना कहीं उस एम और वाई से मुस्लिम जो है खसकता जा रहा है, तो फिर आरजेडी के पास यादव वोट बैंक रह जाएंगे। और ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी तरफ से ऐलान किया गया है कि 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये वो 11 सीटें हैं जहां मुसलमान निर्णायक भूमिका में होते हैं। अगर कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए तो अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये वो सीटें हैं जहां मुसलमान निर्णायक भूमिका में होते हैं, और इन सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने ऐलान कर दिया है। हालांकि आगे भी ऐलान होगा। कहा जा रहा है कि 5 से 6 सीटें और हैं जहां पर एआईएमआईएम जो है वो चुनाव लड़ेगी।